अभी हम मुलाकात कर रहे हैं अमित भंडारी जी से, जो अपने नाना राजेंद्र सिंह सजवान जी के साथ मिलकर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप मत्स्य पालन कर रहे हैं, आप मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं और आप डेयरी फार्मिंग पर भी आप बड़ा ध्यान दे रहे हैं। अमित ने बीटेक किया हुआ है, पर अमित ज़्यादातर समय अपने नाना जी के साथ इन सब जो एकीकृत खेती है इस पर आप दे रहे हैं। अमित, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप इस समय, हम लोग मत्स्य पालन जो तालाब है उसके पास खड़े हुए हैं, इसके बारे में जरा मुझे थोड़ा सा बताइएगा। ये हमने स्टार्ट किया था 7-8 महीने पहले जी। तो हम यहाँ पे गए, जो हमारी फिशरी है यहाँ पे थानों के पास, तो उधर गए थे हम। तो उनसे बात करी तो उन्होंने कहा था कि सब्सिडी वगैरह भी होती है। तो वो आए थे निरीक्षण करने इधर, तो देखा था उन्होंने। पर जैसे उन्होंने बताया कि अभी बच्चे वगैरह नहीं हैं तो आप बाहर से ले सकते हैं। तब हम बाहर से लेके आए थे, तो हमने 3000 करीब बच्चे इसमें डाले थे। तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे देख रहे हैं इसे, और फीड वगैरह बाहर से लेके आना पड़ता है। ये आप अपने से खरीदते हैं? कुछ सब्सिडी मिलती है इस पे फीड पर? अभी फीड वगैरह हमें खुद ही लेना पड़ता है। पर हमें एक फ़ायदा है कि हमने यहाँ पे ये पोल्ट्री फार्मिंग का भी कर रहे हैं, मुर्गी फार्मिंग का। तो मुर्गी की जो फ्रेश बीट होती है वो इसमें यूज़ हो जाती है, और अगर वो जैसे बाद में हो जाती है, वो काफ़ी टाइम हो जाता है बीट को, तो वो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका जो पानी है, जो तालाब है, जो आप पानी बदलते हैं इसका, क्योंकि आपने तो ट्यूबवेल भी लगाया हुआ है, हाँ जी। तो पानी बदलते हैं तो इस पानी का एग्रीकल्चर पे कोई मतलब प्रभाव पड़ता है? अच्छा प्रभाव पड़ता है? ये काफ़ी अच्छा होता है। इसे अगर हम, जैसे हमने पिछली बार यूज़ करके देखा था थोड़ा बीच में, तो हमारी खेती काफ़ी इम्प्रूव हुई थी उससे। मतलब इसका फायदा है इसका। हाँ जी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाँ, ये एक तरह से है। अमित जी, इसमें आपने इस समय कौन सी प्रजाति की मछली का पालन कर रहे हैं? हमने इसमें अभी पंगास डाली हुई है। तो आप किस तरह की सावधानियां इसमें बरतते हैं? सावधानियाँ इसमें काफ़ी बरतनी होती हैं। जैसे हम लेके आते हैं तो पहले तो पानी का भी वो देखना पड़ता है, पानी बदलना पड़ता है बार बार, और उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना पड़ता है, टेम्परेचर देखना पड़ता है पानी का। और जैसे हमने इसमें बत्तख पाली हुई हैं जो इसके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती हैं, वो पैडल करती रहती हैं, और उससे हमारी मछलियों की एक्सरसाइज भी होती है, और जिससे उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। मूवमेंट करती हैं? हाँ जी, मूवमेंट, जितना वो मूवमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। अच्छा, जो आहार है, पशु आहार है, वो उसको किस तरह से आपने इसका कुछ पैरामीटर्स है, कुछ मानक है, किस तरह से आप जैसे अभी स्टार्टिंग में लाए थे तब तो 1 किलो मतलब कम डालना होता है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी जो आहार की मात्रा है वो भी बढ़ाते रहते हैं। तो कुछ लोगों से आप कांटेक्ट में रहते हैं, उन लोगों के जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए लोग हैं? हाँ जी, वो आते हैं, वो चेक करते हैं अपने, महीने महीने में आके देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बताते हैं, और उसका इलाज भी बताते हैं फिर हमें। इस बीच में आप इसके इलाज के लिए भी करते रहते हैं। ऑक्सीजन लेवल के लिए जैसे आप बात कर रहे थे, जैसे आप कह रहे हैं पानी बदलते हैं, तो जो बतख है इससे इसमें काफी मदद मिलती है आपको? हाँ जी, बतख काफी तो ये किसने जानकारी दी आपको कि बतख से जो है मत्स्य पालन में बड़ा सहयोग मिलता है? ये हमें उन्होंने ही बताया था, वो आए थे निरीक्षण करने, तो उन्होंने बताया था कि आप अगर बतख रखेंगे तो इनके ग्रोथ में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। काफ़ी फायदा होगा। तो अभी आपने कितने लोट निकाले हैं अभी इसमें से? अभी हमने 2 बार निकाले हैं। तो कुछ ग्रोथ में है मछली आपकी? हाँ, अभी मतलब पहले के हिसाब से बीच में हमने देखा था तो धीरे धीरे हो रहा था काफ़ी, पर अब जब निकाल के देखी तो हमें लगा हाँ काफ़ी। तो ये जो आप मछली को निकालते हैं, जब आप इसकी क्रॉप को प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए आप लोग खुद करते हैं या आप किसी बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं? नहीं, 2 आदमी आते हैं, वो हमारी थोड़ी हेल्प करते हैं। बिक्री कैसे करते हैं, इसको बेचते कैसे हैं? तो जहाँ से हम फीड बच्चे लेके आते हैं तो वो भी हमारी मदद करते हैं। अगर हमसे बात करेंगे तो उनका मार्केट पहले से ही डेवलप है, तो वो हमारी कॉन्टैक्ट्स करवा सकते हैं। वो आपके कॉन्टैक्ट करा देते हैं। वैसे इसमें जो आपका जो गांव है, इस गांव में भी लोग आते होंगे आपके पास? हाँ जी, वो आते हैं देखने, तो है ना, देखने भी आते हैं और दूसरा खरीदने भी आते होंगे। तो मार्केट ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि जैसे आप युवा हैं, आपने बीटेक किया हुआ है, आपने एक अच्छी पढ़ाई की है ना, और आप इस फील्ड में काम भी करना चाह रहे हैं। आपने बीटेक किस स्ट्रीम में किया था? मैकेनिकल में किया है। और आप जैसे आप अब नाना जी के साथ जुड़ गए हैं, ठीक है, आप अभी जॉब की तलाश भी कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ लाभ हो सकता है इस फील्ड में, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? देखो, अब आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें रिस्क तो है ही, तो रिस्क फैक्टर्स तो होते ही हैं। पर जैसे मेरा 2019 में हो चुका था बीटेक कंप्लीट। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब करी है हेवल्स में, तो उसमें मैंने देखा कि मतलब जॉब अच्छी चीज़ है पर इतना आपको टाइम नहीं मिल पाता है।
अब आप फैमिली से इंटरेक्ट भी करना चाहते हो, फैमिली के साथ रहना चाहते हो, तो मतलब अगर आपके पास है, आपके पास उपलब्ध है ये संसाधन। हाँ संसाधन उपलब्ध हैं, तो आप कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रिस्क तो होगा ही। हाँ। पर अगर आप अपना पैशन मतलब एक बार ट्राई करके देखो, अगर आप कर पाते हो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ अमित जी, आप कह रहे थे कि कुछ युवाओं को मैं इससे रोजगार देने के लिए भी मैं उस स्थिति में हूँगा, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या आपका प्लान क्या है आपका? तो जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तो मतलब रिस्क वगैरह तो होते ही हैं इसमें, पर जैसे आप अगर अपनी पूरी अच्छे से काम करेंगे और पूरी जानकारी लेके काम करेंगे और अपने इनपुट्स पूरा 100% देंगे, तो सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि आप पूरी मेहनत डालें और आपको कुछ फल ना मिले। तो जैसे आप करोगे तो धीरे धीरे आपको देखने लगोगे कि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि आपने काम किया है और आपको उसका फल मिल रहा है। और फिर जैसे ही आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेंगे तो आप अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहोगे। इसके लिए आप फिर लोगों को बताओगे और आप रोजगार भी दोगे। हाँ, रोजगार देने की स्थिति में आप हो गए, आपने कदम बढ़ा दिया है कि मैं दूसरों को रोजगार दूंगा। हाँ जी, हम अब देख रहे हैं, अब जैसे हम पोल्ट्री फार्मिंग का भी देख रहे हैं, एग्रीकल्चर भी देखना होता है और यहाँ पे फिशरी का भी हम देख रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं अब 1-2 आदमी रखने के लिए कि अच्छा, तो सबसे हमारा बड़ा फायदा मदद क्या कर है सके। आपको, जैसे कि आप ये तीनों चारों चीजें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हाँ जी। तो ये फायदा है आपको इसमें? हाँ जी, ये अब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, तो फायदा तो मिलता है। फायदा होगा ही।